औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। और हमारा टॉपिक चल रहा है एमेनोरिया। एमेनोरिया की पहली वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि एमेनोरिया की कितनी अक़साम है। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि इसकी दो अक़साम हैं और इन टू टाइप में एक को हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि प्राइमरी एमेनोरिया की क्या क्या काजेज होती हैं। तीसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि सेकेंडरी एमेनोरिया की दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक वो होती है जो बिल्कुल जिसको फितरी कहते हैं, तरीकाकार है, जिसकी वजह से हैज बंद हो जाता है। और दूसरी वो वजूहत हैं जो फितरी नहीं होती, किसी गैर फितरी वजह से हैज का बंद हो जाना या मौकूफ हो जाना होता है। तो जो हैज किसी भी और किसी वजह से बंद हो जाता है जो फितरी वजह नहीं है, तो वो एक बीमारी है, उसका इलाज जरूरी है। मैंने आपको फितरी वजूहत में ये बताया कि आमतौर पर वो तीन वजूहत होती हैं। प्रेगनेंसी के वक्त हैज बंद हो जाता है जब औरत कंसीव कर लेती है। दूसरी मैंने ये वजह बताई है कि जब खातून जो है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है उस वक्त भी माहवारी आना बंद हो जाती है बाज़ औक़ात। और इसी तरीके से मेनोपॉज का पीरियड, जिस दौरान में सने याज का पीरियड के औरत इस एज को पहुंच जाती है कि वो अब मजीद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती है, लिहाजा वो जो है उसका वो हैज बंद हो जाता है। तो ये वो दौर हैं तीन जो फितरी तरीके से हैज बंद होता है और इसकी किसी इलाज की जरूरत नहीं होती, और ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया में एक ये टाइप है कि जिसमें हैज किसी बीमारी की वजह से बंद हो गया, तो उसको हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि ख्वातीन अक्सर बच्चों की पैदाइश का वक्फा डालने के लिए कुछ इस तरह की जो मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, या कोप्टी या इस तरह की कोई चीज जो है वो अंदर रख ली जाती है, या कोई जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स को जो है वो बंद करने के लिए जो है कोई क्लिप, कोई चीज ऐसी जो अंदर लगा दी जाती है, तो उसकी जो स्टिचिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से हैज आना बंद हो जाता है। तो ये एक सेकेंडरी एमेनोरिया की किस्म है जो एक बीमारी भी कहलाती है, क्योंकि इसके बाद जब इन चीजों को रिमूव भी कर दिया जाए या वो मेडिकेशन बंद भी कर दी जाए, तो इसके बावजूद भी अगर माहवारी नहीं आती है तो ये एक बीमारी है और इसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। बात औक़ात ये है कि यूट्रस में जो है वो फाइब्रॉइड बन जाते हैं, कोई रसौली बन जाती है, कोई ट्यूमर होता है, कोई पोलिप होते हैं जिसकी वजह से हैज रुक जाता है। तो ये भी सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है कि खातून को पहले हैज आ रहा था लेकिन किसी वजह से भी उसकी यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो अनवांटेड ग्रोथ हो गई है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी है जिसमें कोई पानी की थैलियां बन गई हैं कि जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो हैज आना बंद हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पहले हैज आ रहा था लेकिन बीमारी बाद में वो पैदा हुई और उसकी वजह से हैज आना बंद हो गया, जैसे टीबी की वजह से ये हो सकता है, थायराइड की वजह से ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और अगली वजह यह है कि बाज़ औक़ात खातून को पहले उसका स्लिम स्मार्ट थी लेकिन बाद में जो है वो उसको ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, और उसकी वजह से वो जो चर्बी है जिसकी बुनियाद पर वो पेट पर भी, यूट्रस में भी चर्बी और पूरे बॉडी पर चर्बी की वजह से उसके हैज जो है वो रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं बाज़ औक़ात, या उसमें वक्फा पड़ जाता है। तो ये एक एमेनोरिया की किस्म है। और इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी माहवारी वक्ती तौर पर बंद हो जाती है। तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया की ये भी एक किस्म है। कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसको करवाने के बाद जो है माहवारी बंद हो जाती है, तो ये भी एक किस्म है एमेनोरिया की। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खातून को इन चीजों का, किसी चीज का इल्म नहीं होता कि उसको किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज जो माहवारी को भी डिस्टर्ब कर देती है,
लिम्फ नोड को भी डिस्टर्ब कर देती है। इस तरह की बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं जिनकी वजह से एमनोरिया का मसला बन सकता है। और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, अगर हम एक 10,000 अगर फर्ज किया हम बीमारियों के नाम लेते हैं ना, तो 10,000 बीमारियों में से 9,000 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें एक का स्ट्रेस भी होता है। कोई सदमा शदीद किस्म का आ गया, माहवारी बंद हो गई, उसके बाद कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई खौफ, इसकी वजह से भी माहवारी बंद हो जाती है, एमनोरिया हो सकता है। कोई मौसम जो है वो भी इस पे असरअंदाज हो सकते हैं। बाज इंतहाई शदीद गर्म मौसम से ख्वातीन जब शदीद ठंडे मौसम में मुंतकिल होती हैं तो बाज औकात इस तरह की कैफियत हो जाती है। बाज औकात कुछ असाबी या फालजी किस्म की जो अमराज हैं उनकी वजह से भी एमनोरिया हो जाता है, जो सेकेंडरी एमनोरिया कहलाता है। और ये सारे जो काज हैं ये काबिल इलाज हैं। होम्योपैथी में इनकी अद्वियात मौजूद हैं। बगैर किसी ऑपरेशन के और बगैर किसी दूसरे इलाज के आप एमनोरिया बेशक सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो उसको ठीक करवा सकती हैं। आप अपने होम्योपैथ मुआलिज से मशवरा करें, अल्लाह के फजल से ये काबिल इलाज है। मैं अगली वीडियो में आपकी रहनुमाई के लिए कुछ इसकी जो एमनोरिया की अलामात के मुताबिक मेडिसिन बताऊंगा ताकि आप ये जान सकें कि होम्योपैथी के जरिए से इनका इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।